सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टडी विद सलमा बिलाल। सो आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स के बारे में नई एनसीईआरटी में क्या चीज़ें दी गई हैं और ओल्ड एनसीईआरटी में क्या चीज़ें दी गई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों बुक्स में टोटल 15 चैप्टर्स ही हैं। तो जैसे आपको ओल्ड एनसीईआरटी में दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने 15 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर सिस्टम था, बाइनोमियल्स था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी, उसके बाद लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ ल्यूसिड जियोमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, उसके बाद ट्राइंगल्स की बात करें, फिर क्वाड्रिलेटरल्स थे, फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स थे, सर्कल्स थे, उसके बाद कंस्ट्रक्शंस थी, हीरोज फार्मूला था, उसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम्स था, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स था और प्रोबेबिलिटी थी। ये टोटल 15 चैप्टर थे हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी की। तो ओल्ड एनसीईआरटी कुछ इस तरह से दिखती थी, मैथमेटिक्स लिखा गया था और टेक्स्ट फॉर क्लास 9th। तो हम ये देख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम सेकंड बुक की बात करें, तो सेकंड बुक जो हमारे पास नई एनसीईआरटी की बात करें, तो उसका मतलब वो हमारे पास इस नाम से है, गणित मंजरी के नाम से आपके पास होगी 9th की किताब। तो हम यहाँ पे भी हमारे पास टोटल कितने 15 चैप्टर हम यहाँ पे भी देखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, फर्स्ट यहाँ पे चैप्टर होगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू टू पॉलिनोमियल्स, उसके बाद नंबर सिस्टम हो गया, इंट्रोडक्शन टू इलिसिट ज्योमेट्री की अगर बात करें, फिर एक्सोम्स और पोस्टुलेट्स होंगी हमारे पास। ठीक है, इल्यूसिड ज्योमेट्री जिसमें एक्सोम्स और पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और कॉन्ग्रुएंस थ्योरम जो होंगी वो पढ़ेंगे। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें एरिया और पेरीमीटर के बारे में हमें बताया गया होगा। एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर फोर गोन्स जिसमें क्वाड्रिलेटरल्स आएंगे वो देखेंगे। सर्कल्स के बारे में देखा जाएगा। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के बारे में ये चीज़ें हमें पता होंगी। देन स्टैटिस्टिक्स होगा और प्रोबेबिलिटी होगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चैप्टर जो है वो सेम ही है, कुछ चैप्टर जो है यहाँ पे अलग अलग हुए हैं। और वो कैसे कैसे हुए हैं, तो हम अब वन बाय वन करके देखते हैं। तो हमारे पास ये गणित मंजरी है, इस नए नाम से आपको ये बुक मिलेगी, एनसीईआरटी की जो न्यू बुक होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ओवरऑल समझते हैं। दोनों बुक्स में टोटल 15 चैप्टर्स हैं, मैंने आपको पढ़ के दिखाए। उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब सिलेबस कंप्लीटली चेंज नहीं हुआ है, बस कुछ चैप्टर्स रीनेम हुए हैं, कुछ ऐड हुए हैं, कुछ रिमूव हुए हैं और स्ट्रक्चर ज़्यादा लॉजिकल बनाने की कोशिश की गई है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर वाइज की, तो सेम चैप्टर्स की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे कुछ चैप्टर्स हैं जो सेम हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है उस तरह से। जैसे नंबर सिस्टम है, तो वो चैप्टर सेम है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। नई और ओल्ड एनसीईआरटी में दोनों में इसी नाम से ही चैप्टर है। उसके बाद पॉलिनोमियल की अगर बात करें, तो पॉलिनोमियल जो था, जो न्यू जो हमारे पास गणित मंजरी जो नई किताब है न्यू एनसीईआरटी की, तो उसमें ये इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स के नाम से ही है। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास नेम स्पेसिफाइड यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, तो ये दोनों बुक्स में क्या है, सेम सेम है, ओल्ड में भी और न्यू में भी। नेक्स्ट अगर लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं हम, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो ये सेम ही है, ओल्ड में भी सेम थी, न्यू में भी सेम है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इलिसिट यूक्लिड्स ज्योमेट्री। सो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री की अगर बात करें, तो ये अगर न्यू हम एनसीईआरटी की बात करें, तो वहाँ इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, एक्सोम्स एंड पोस्टुलेट्स इस नाम से है। तो ये मोर स्पेसिफिक बनाया गया नई एनसीईआरटी में। उसके बाद लाइंस एंड एंगल्स की बात करें, तो लाइंस एंड एंगल्स जो है हमारे पास वो भी सेम ही है, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये भी सेम है। और प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो हमारे पास जो नई एनसीईआरटी की किताब है, उसमें इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी दिया गया है। तो थोड़ा सा नाम को रीनेम, स्लाइटली रीनेम किया गया है। तो उसके बाद अगर हम देखें, तो इन टॉपिक्स में जो कंटेंट है ऑलमोस्ट सेम है, बस प्रेजेंटेशन बेटर हो गया है। तो इस वजह से, इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद मॉडिफाइड और रीऑर्गेनाइज्ड हम तरह देखें जो चैप्टर्स हुए हैं। तो ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें, तो उसमें चैप्टर्स ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंस थ्योरम्स जो हैं, इस नाम से है न्यू एनसीईआरटी में, फोकस किया गया है ओनली एंड ओनली कॉन्ग्रुएंस पे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम पे फोकस किया गया है। ठीक है, बाकी टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पे रिड्यूस कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की बात यहाँ पे करें, तो फोर गोन्स जिसमें है ना, चार कोने होते हैं, तो बस नेम थोड़ा सा मॉडर्न है, बाकी सिंपल इसे बनाया गया है, तो नेम स्पेसिफाइड है।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स और ट्रायंगल्स की यहाँ पे बात करें तो मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो एरिया और पेरीमीटर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर में ऐड किया गया है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। नेक्स्ट अगर सरफेस एरियाज और वॉल्यूम की यहाँ पे बात करें तो सरफेस एरिया में हमारे पास मतलब टॉपिक तो सेम है, बस थोड़ा-सा बेटर तरह से इस चीज़ को क्या किया है, ग्रुपिंग की गई है और सेम कॉन्सेप्ट को रीनेम किया गया है। उसके बाद न्यूली एडेड अगर हम चैप्टर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो चैप्टर्स यहाँ पे रिमूव कर दिए गए हैं, एक तो हमारे पास कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं, उसके बाद हमारे पास जो हीरोज़ फार्मूला है वो रिमूव कर दिया गया है। तो ज्योमेट्री को थोड़ा और लाइट किया गया है यहाँ पे और उसके बाद हमारे पास ये टॉपिक्स हायर क्लासेस में शिफ्ट हो गए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये कुछ मेजर चेंजेस हमें देखने को मिली हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे हम देखेंगे तो हम अगर नेक्स्ट देखते हैं तो कौन से चैप्टर्स जो है वो न्यूली एडेड हैं वो हम देख सकते हैं। तो न्यूली एडेड चैप्टर्स में हमारे पास सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन जो है एक चैप्टर करके है वो हमारे पास यहाँ पे ऐड किया गया है। कौन सा चैप्टर ऐड किया गया है यहाँ लिख देते हैं, सीक्वेंस सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। जो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का जो है चैप्टर हमारे पास वो ऐड किया गया है। इसमें बेसिक आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा पैटर्न अंडरस्टैंडिंग होगा। तो पहले ये क्लास 10th में होता था ये वाला चैप्टर जो है, अब ये क्लास 9th में इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में अगर बात करें तो उसमें भी हमारे पास हम थोड़ी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम अलजेब्रा को भी देखेंगे। तो अलजेब्रा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये ऐड किया गया है। तो हमारे पास और एक चैप्टर और जो ऐड हुआ है वो हमारे पास है अलजेब्रिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इस तरह से जो हमारे पास चीज़ें होती हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिमूव चैप्टर जो जो थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री को थोड़ा लाइट किया गया है और ये टॉपिक्स हायर क्लासेस में शिफ्ट हो गए हैं कुछ, जैसे कंस्ट्रक्शंस हो गई और हीरोज हो गए। तो ये ओल्ड एनसीईआरटी में थे लेकिन न्यू एनसीईआरटी में ये दोनों चैप्टर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इनकी जगह आप ये कह सकते हो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन ऐड किया गया है, एक तो चैप्टर ये और दूसरा अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऐड किया गया है। तो ये दो चैप्टर्स जो है हमारे पास ऐड किए गए हैं। तो आई होप आपको कुछ बेसिक आइडिया मिल गया इसकी वजह से। तो मेजर चेंजेस मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर बात करें तो अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग हुआ है, न्यू एडिशंस हुई जैसे सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, मतलब फोकस अब अलजेब्रा की तरफ, ज्योमेट्री से अलजेब्रा की तरफ शिफ्ट हुआ है। उसके बाद ज्योमेट्री को रिड्यूस कर दिया गया है, जैसे कंस्ट्रक्शंस और हीरोज फार्मूला को रिड्यूस कर दिया गया है, तो स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस थोड़ा ईजी बना है। उसके बाद में मेंस्ट्रुएशन इम्प्रूव हुआ है, जैसे एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम्स ना, इसका बेटर फ्लो में आपको ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में नई एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद देखा जाए तो कॉन्सेप्ट बेस्ड ये सारी की सारी लर्निंग हमारे पास देखी जाएँगी। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होगी तो न्यू बुक फोकस करती है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर और लेस ऑन द रूट ज्योमेट्री, मतलब याद करने पे कम अब ध्यान होगा, अब समझने में ज़्यादातर चीज़ें बताई जाएँगी। उस तरह से अलजेब्रा में ये 2 चीज़ें सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन, जहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप पढ़ेंगे। अलजेब्रा में जैसे मैंने बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कुछ इस तरह के जो हमारे पास चीज़ें हैं वो देखने को हमें मिलेंगी। कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होगी। उसके बाद ज्योमेट्री को स्लाइटली कम कर दिया गया है। हमने देखा था कंस्ट्रक्शंस और हीरोज़ फार्मूला को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो मैंने वो आपको लेटर ऑन 10th क्लास में आपको जाके पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन एक्सपेंड हुआ है एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम में, तो इसकी वजह से बेटर फ्लो देखने को मिला है। लैंग्वेज की बात करें तो मोर स्टूडेंट फ्रेंडली जो लैंग्वेज है वो देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल घंटा जो हमारे पास गणित मंजरी इज़ नॉट अ कंप्लीटली न्यू सिलेबस बट अ स्मार्टर एंड more concept focused version of old NCERT. Geometry is reduced, algebra is strengthened and learning is made more practical. तो सिंपली अगर हम देखें तो जो हमारे पास गणित मंजरी को कम्प्लीटली नया सिलेबस नहीं है, जो नई बुक है जिसका नाम, जो एनसीईआरटी की बुक है जिसका नाम है गणित मंजरी, तो ये जो हमारे पास कंप्लीट जो है पूरी की पूरी बुक जो है नई नहीं है, बल्कि ओल्ड एनसीईआरटी का अपग्रेडेड वर्जन हम इसे कह सकते हैं, जिसमें अलजेब्रा को स्ट्रॉन्ग किया गया है, ज्योमेट्री को सिंप्लीफाई किया गया है और लर्निंग को ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाया गया है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपने वैल्यूएबल जो भी सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।